हेलो, आवाज आ रहा है क्लियर? चलिए 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 वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक। तो जय हिंद हमारे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मोस्ट वेलकम है अपना चैनल ओम स्टडी जोन में। मेरे दोस्त आज हम बात करने वाले हैं मैथ का अब सब्जेक्टिव बात करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। आज हम मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बात करने वाले हैं जो आपको 2 मार्क्स के लिए फिक्स क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों। दो मार्क्स के लिए आपको परीक्षा हॉल में देखने के लिए मिलेगा, 2 मार्क्स के लिए। और जो आज बात करने वाले हैं हम ना HCF एवं LCM, HCF एवं LCM पर आज हम बात करने वाले हैं जो डायरेक्टली 2 नंबर में आपको बिहार बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा मेरे दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो बहुत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, 10th का एग्जाम देने मेरे तो वीडियो को बिना स्किप किए मेरे दोस्त वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको 2 नंबर आपको जो ना आपको हाथों से नहीं निकले मेरे दोस्त, आपके हाथ में ही रहे कि कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं कि 2 नंबर कहां से मेरे मायने मेरे दोस्त। मैं बता दूं कि अगर किसी परीक्षा में अगर आपको 299 आ रहा ना तो यहाँ पे आपको 1 नंबर में आपको मायने रख रहा है, लेकिन जो आज की क्लास में जो बताने वाला हूं ना आपको 2 नंबर जो फिक्स मिलेगा, ठीक है। 2 नंबर आपको फिक्स मिलेगा। तो मेरे दोस्त 2 नंबर आपके लिए बहुत मायने रखता है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही बता दूंगा कि मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जितना से जितना लोगों के पास शेयर करिए दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को बिना देर को हम स्टार्ट करते उससे पहले मैं आपको कुछ लाइनें में आपको बोल दूं मेरे दोस्त कि लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं मेरे दोस्त, और छीन लो टॉपर को कहानी उसे कहते हैं मेरे दोस्त। चलिए दोस्तों इसी नाम पर हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं और आते हैं HCF हम LCM कैसे बनाते हैं और क्वेश्चन बैंक के करवाने वालों में दोस्त। हाँ दोस्तों आज मैं जो बात करवाने वाला हूं क्वेश्चन बैंक से करवाने वाला हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन में लेके आया मैं दोस्त। तो आपके सामने मैं बुक को उठा रहा हूं, उसी से क्वेश्चन लेके मैं आपका रहा हूं जो HCF LCM आपको 2 मिनट में बन जाएगा। 2 मिनट अगर आप ध्यान से पूर्वक ध्यान देना तो आपको 2 नंबर आपको हाथों में मेरे दोस्त। चलिए दोस्तों वीडियो को बिना देर को हम स्टार्ट करते हैं और आते आज का क्वेश्चन लेके आते हैं। कहता है 2 संख्याओं का मासा। देखिए दोस्तों आपके सामने में क्वेश्चन बैंक लेकर आया हूं। क्वेश्चन बैंक है मेरे दोस्त, ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक है। मैं इसका क्वेश्चन का सवालों का हल करूंगा तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं वहां पर, ठीक है। मैं यहां पर मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पर। कहते हैं 2 संख्याओं का मासा दिया हुआ, ठीक है। 2 संख्याओं का मासा, 2 संख्याओं का मासा दिया हुआ मेरे दोस्त। कहता 2 संख्याओं का मासा 23 है, ठीक है। 2 संख्याओं का मासा 23 है और उनका लसा और उनका दिया हुआ और उनका लसा जो दिया हुआ मेरे दोस्त आपको 1449 है, 1449 है। यदि कहता है उसी में से कहता है यदि एक संख्या, कहता है कि यदि एक संख्या, कहता है यदि एक संख्या 161 है, 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। दूसरी संख्या क्या करना है मेरे दोस्त, ज्ञात करना है, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन में दोस्तों मैं बोर्ड पर लिख दिया हूं। ऐसा बड़ा की इसे आप बारीकी तरह से बनाते हैं और ये आपको 2 नंबर में फिक्स रहता है। अब चाहे तो क्वेश्चन में पहले देखिए HCF एवं LCM से पहली संख्या दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हर साल बिहार बोर्ड पूछा जाता है और वो कैसे बनाया जाता है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्त। तो यहाँ पर हमारा कह रहा है मेरे दोस्त कि 2 संख्याओं का मासा 23 है, यदि उनका लासा 1449 है और कह रहा है यदि एक संख्या है जो 161 है, एक संख्या जो 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। इसमें पहली संख्या दिया हुआ मेरे दोस्त HCF दिया हुआ, LCM दिया हुआ, तो हमको निकालना है दूसरी संख्या। तो हम लोग फार्मूला सूत्र जानते हैं मेरे, ठीक है। हम लोग सूत्र के हिसाब से कहते हैं कि सूत्र में पढ़े हैं कि पहली संख्या, पढ़ते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पढ़े हैं मेरे दोस्त कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू होता है कि HCF, क्या होता है HCF गुने LCM होता है मेरे दोस्त, ठीक है। ये हमारा आपका सूत्र है मेरे दोस्त। इसी सूत्र पर आपको इस सवालों का जवाब मिल जाएगा। कह रहा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM, इसी सूत्र पर इस फार्मूला को धरना है और आपको 2 नंबर आपको हाथों में मिल जाएगा मेरे दोस्त। चलिए मेरे दोस्त यहाँ पर शर्त रखते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि एक संख्या बोलो तो पहली संख्या हमारा दिया हुआ दोस्त 161 दिया हुआ, क्लियर। यहां से हमको समझ में आ रहा है कि पहली संख्या का मान 161 दिया हुआ, मल्टीपल का मल्टीपल। दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोला। आप लोग यहां देख सकते हैं कि जो दूसरी संख्या है आपको ज्ञात करने के लिए बोला, तो यहां पर दूसरी संख्या को हम दूसरी संख्या लिख देंगे, ठीक है। दूसरी संख्या हमको निकालना है, दूसरी संख्या को हम निकाल दें, ठीक है। इसी को ऐसे देख देखिए। अब कहता है HCF, तो HCF हमारा देखिए यहाँ पर कहता है 2 संख्याओं का मासा।
मासा में दोस्त HCF होता है, मासा हमारा क्या होता है, HCF होता है, जो हमारा मासा का मान दिया हुआ है 23 दिया हुआ, गुना LCM, तो LCM यहां पर देख सकते हैं कि, और लासा, लासा का मतलब होता है LCM, लघुत्तम समवर्तक होता है, क्या होता है, लघुत्तम समवर्तक होता है दोस्त, यानी कि 1449, यहाँ पर लिख देंगे 1449। क्लियर होगा दोस्त, यहाँ पर सबको समझ में आ ही गया कि किस तरह से हमने यहाँ पर सजाया है। अब हमको ज्ञात करने बोल रहा दूसरी संख्या, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मेरे दोस्त दूसरी संख्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, दूसरी संख्या लिख देंगे, और दूसरी संख्या का बराबर है मेरे दोस्त 23 मल्टीप्लाई 1449, और यहां पर देखेंगे 161 जो गुना में है इसको हम भागा में तीर के ले आएंगे, 161 को हम भागा में तीर के ले आएंगे। अब यहाँ पर जो भी करना है काट छाट करना है, जितना काट छाट करने के बाद जितना आंसर बचेगा वही मेरा दूसरी संख्या कहलाएगा। तो चलिए यहाँ पर काटते हैं। अगर हम यहाँ से काट रहे हैं मेरे दोस्त 23 है गुना में 1449 161, अगर हम 23 को हम 7 से काटे मेरे दोस्त, ठीक है, अगर हम 23 को 7 से काटेंगे तो कट जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर अगर नहीं करने समय हमारा तो 23 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 में, तो 7 दूनी 14 और 2 61। यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त 7 से पूरा पूरी यहाँ पर कट रहा है, ठीक है, 7 से पूरा पूरी काट रहा है, इसलिए हम 7 से काट दिए, ठीक है। अब यहाँ से 7 से ये कट रहा कि नहीं, तो हाँ मेरे दोस्त यहाँ पर कट रहा, अगर यहाँ पर 7 से भागा देंगे 1449 में, ठीक है, 1449 में भागा देंगे तो 7 दूनी 14 कट गया, यहाँ पर पूरा पूरी 4 उतारेंगे, 4 उतरेगा, इसलिए यहाँ पर 0 बैठाएंगे तो डबल अंक उतर जाएगा मेरे दोस्त। अब 7 में 49, यानी कह सकते हैं कि 207 बार में ये 7 से पूरा पूरी भी कट रहा है, 7 से ये 207 बार में पूरा पूरी क्या हम लोग दोस्त कर रहा है। तो यहां से कह सकते हैं कि दूसरी संख्या का जो मान आया, ठीक है, दूसरी संख्या का जो मान आया है 207 होगा मेरे दोस्त, यही आपका आंसर है मेरे दोस्त, यही आपका क्या मिल गया, आंसर है, और आपका 2 नंबर में आपको मेरे दोस्त फिक्स हो गया, 2 मार्क्स मेरे दोस्त यहां से आपको क्या हो गया, फिक्स हो गया। अगर आप सवालों को पढ़कर अच्छी तरह से इसी तरह से अगर आप जवाब देते हैं तो 2 नंबर में से आपको 1 नंबर कटने वाला नहीं, बशर्ते में दोस्त इसी तरह से आप लोग को बनाना है और आपको 2 नंबर को हाथ मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है मेरे दोस्त कि आप लोग एक क्वेश्चन को सवाल को अच्छी तरह समझ गए होंगे और आपको जानकारी भी हो गया कि क्वेश्चन कैसे बनता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सामने में लिखने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो में जरूर बने रहेगा। ओके, चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त आज अब आते हैं दूसरा सेकंड नंबर क्वेश्चन पाते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी हमारा क्या कर रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं, कह रहा है कि 2 संख्याओं का मसा, कह रहा 2 संख्याओं का मसा 18 है मेरे दोस्त। यहां पर देख सकते हैं कि मसा का मान यहां पर दिया हुआ 18 तथा उनका गुणनफल 12,960 रुपए है ना, और कहता है उनका गुणनफल संख्याओं का जो गुणनफल जो कहता है ना कि पहली संख्या और दूसरी संख्या उनका गुणनफल जो मान दिया हुआ है 12,960 दिया हुआ, तो कह रहा है कि उनका लासा ज्ञात करना। लासा ज्ञात करने का मतलब से LCM ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, LCM। तो इससे पहले में दोस्त हम अपने जितना सूत्र होता है पहले उस सूत्र को लिखेंगे। हमारा सूत्र कहता है मेरे दोस्त कि पहली संख्या गुने, पढ़े हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, क्या पढ़े, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, एक फार्मूला होता है, इक्वल टू का चिन्ह होता है। अब कहता है HCF है और गुने LCM होता है, ये हमारा सूत्र हुआ। इसी फार्मूला पर जो भी HCF LCM पूछे या HCF पूछे या पहली संख्या पूछे या दूसरी संख्या पूछे, इसी फार्मूला पर चाहे ऑब्जेक्टिव का सवाल रहे चाहे सब्जेक्टिव सवाल रहे, इसी पर आपको बनेगा मेरे दोस्त। तो यहाँ पर देखते हैं मेरे दोस्त, कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या, यहाँ पर देख सकते हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या नहीं दिया हुआ, बल्कि कह रहा है गुणनफल, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या जो गुना है ना उसका मान दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या जो गुणनफल का मान दिया हुआ है वो 12,960 दिया हुआ है। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिया यानी कि गुना में दिया हुआ। इक्वल टू में जो अब कहता है HCF, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि मासा का मान दिया हुआ 18, मासा का मतलब होता है मतलब HCF होता है। मासा का मतलब क्या होता है यहाँ पर, HCF होता है, यानी यहाँ कह सकते हैं कि HCF का मान हो गया यहाँ पर 18 हो गया और मल्टीप्लिकेशन हो गया मेरे दोस्त LCM। हमारा यही पूछता है तो कि LCM ज्ञात करने, हमको यही तो पूछा है कि LCM ज्ञात करना है, इसी को तो निकालना है। तो इसको निकालने के लिए मेरे दोस्त इसको ऐसे के ऐसे छोड़ देंगे, LCM लिख देंगे, ठीक है। अब इसको निकालना है, इसको गुना, इसको निकालने के लिए मेरे दोस्त पहले इसको क्या कर लेना है, 18 गुना में है तो इसको कर लेना भागा में, 18 गुना में इसको कर लेना भागा में, यानी कि 29 12,960 अब बटा यहाँ पे कर देंगे 18 और बराबर LCM हो जाएगा मेरे। क्लियर, यहाँ पर गुना में हो गया मेरे दोस्त 18, भागा में ले 18। अब इसको काट छाट करके जो भी आंसर आएगा वो हमारा कहलाएगा LCM। चलिए इसको काटते हैं। तो 18 से काटने के लिए मेरे दोस्त यहाँ पे कर दो 12,960 को 7 बार में काट रहा है, 18 से 26 से काट रहा है, यहाँ पर से 3 चल जाएगा मेरे दोस्त, ये 2 से 2 खत्म और यहाँ पर बच गया मेरे दोस्त 6 उतर जाएगा, तो हो जाएगा 18 दूनी
36 होता है। ठीक है, ये कट गया, जीरो गया तो जीरो धर का जीरो काट देंगे, निकाल सकते हैं जो एलसीएम का मान आया है 720 बार में करता है, यानी कि 720 बार में कट गया यहाँ पर। निकाल सकते हैं कि एलसीएम का जो मान आया है आपका 720 आया मेरे दोस्त। जी हाँ मेरे दोस्त, 720 आया है। इसी तरह से हम एचसीएफ का मान पूछते तो एचसीएफ निकाल लेते, एलसीएम का मान पूछे तो एलसीएम निकाले। तो इसी तरह से आपको बिहार बोर्ड परीक्षा जब पेपर देने जाइएगा ना, तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन आपको 2 नंबर में देखने के लिए मिलेगा, और भी सब्जेक्टिव में देखने के लिए मिलेगा। तो मुझे पूरा विश्वास है मेरे दोस्त कि ऐसा सा क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो आपको वहां छोड़ना नहीं है, पहले उसको बना ही लेना है। जो पहले क्वेश्चन आएगा उसको क्या कर लेना, बना ही लेना मेरे दोस्त। चलिए दोस्तों, आज का जो क्लास है मेरे दोस्त आपको कैसा लगा, आपको वीडियो में बताइए, कमेंट में बताइए कि कैसा लगा। तो नेक्स्ट अगला में ये तो हो गया मेरे दोस्त, इसे वैल्यू दिया हुआ। अगला हम क्लास जो लेने वाले हैं ना, आपको मैं बताऊंगा कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा बताएंगे। अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि नेक्स्ट क्लास में कि एचसीएफ एलसीएम अभाज्य गुणनखंड किस द्वारा है। 2 टाइप है मेरे दोस्त, इसी 2 टाइप में से एक टाइप को पूछता है। ठीक है, तो पहला टाइप मैंने बता दिया कि इस तरह से आपको क्वेश्चन रहेगा। तो पहला टाइप का फॉर्मूला ये रहा है मेरे दोस्त। ठीक है, पहला टाइप का जो फॉर्मूला रहेगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, एचसीएफ गुने एलसीएम, ये पहला टाइप है। सेकंड टाइप जो हम करने वाली बात है, जो अभाज्य गुणनखंड द्वारा निकालना एचसीएफ एवं एलसीएम में दो। चलिए दोस्तों, वीडियो का आज के बाद इतने ही एंड करते हैं और आते हैं नेक्स्ट क्लास में एचसीएफ का अभाज्य गुणनखंड निकालें। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताइए। चलिए मेरे दोस्त, जय हिंद मेरे दोस्तों।